आ रहे थे उनको ये जो मामला है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के सामने ये आंदोलन किया जा रहा है और इन छात्राओं का जो कहना है कि रिसेंटली अभी जो बयान दिया था सीजीआई सूर्यकांत जी ने कि कॉकरोच का जो बयान दिया था, कीड़े मकोड़े का जो एग्जाम्पल दिया था, जो बेरोजगार लोगों के लिए या बोगस डिग्री जिन्होंने ली है और वो जो लोग एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल चलाने शुरू कर देते हैं वगैरह वगैरह। इस बयान को लेकर छात्रा काफी नाराज हो गए। पहले ही वो नीट पेपर के मामले में काफी परेशान है। एक दो लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया है और इसमें ऑलरेडी इतना गंभीर मुद्दा पूरा देश में बन चुका था। ऐसे में ये बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया और इसीलिए ये बच्चे शिक्षा मंत्री के घर के सामने आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में कि ये किस हद तक ये मतलब ये जाएगा। और देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो ये फैसला लेना चाहिए था कि उनको सीधा सीधा शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई करने की बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि जरा सोचिए नीट एग्जाम की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर शिक्षा मंत्री ठीक से काम करते। अगर शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूल कॉलेज के अंदर वो कानून के दायरे में वो काम कर रहे नहीं कर रहे, अगर उस पर निगरानी की होती, अगर 12वीं की परीक्षा 10वीं की परीक्षा अगर ठीक ठाक हुए होते तो क्या उनको ये नीट एग्जाम जैसा की जरूरत पड़ती। वो चाहते तो नीट एग्जाम को ही बैन कर देते और 12वीं परीक्षा में जो परसेंटेज आए उसके आधार पे हायर एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा सकती थी बच्चों को। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे एक सवाल उठाता है। तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश देना चाहिए। तो हालांकि उन्होंने जो अभी आदेश दिया है वो क्या बोलते हैं, जो युवा है जिन लोगों के पास बोगस डिग्री हो गए हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन उससे क्या होगा? उससे फिर से बच्चों के ऊपर ही प्रेशर पड़ने वाला है। गलती हो सकता है संस्था वालों की हो, लेकिन उसका फल बच्चे क्यों भुगते भाई? तो इससे ज्यादा जरूरी होता कि वो शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ठोस कदम उठाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए होते तो ज्यादा बेहतर होता। इसीलिए कहते हैं कि देश में जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़ी पोस्ट है, उसको ज्यादा बेहतर होना चाहिए। इस तरीके के अगर वो बयानबाजी करेंगे तो इससे उनके पोस्ट के ऊपर, उनके पद के ऊपर ही उनके ऊपर ही सवाल उठने लग जाएंगे। खैर बहरहाल उन्होंने फिलहाल तो ये कहा है कि हमारा वो उद्देश्य नहीं था कहने का और मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रमोट किया है, ऐसा उनका दावा है। खैर जो भी है, लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके का भी आंदोलन चल रहा है इससे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे या शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे या नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।